जय हिंद दोस्तों। आज से हम देखेंगे पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 का 17 जुलाई 2016 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 12 बजे का है। इसमें मैं आपको मेंटल एप्टीट्यूड और सिंपल साइंस अर्थमेटिक के क्वेश्चन हल करवाऊंगा। तो आज से हम देखेंगे पहला टाइप का मेंटल एप्टीट्यूड, जो कि 30 नंबर का होता है। मेंटल एप्टीट्यूड में सबसे पहले क्वेश्चन देखना दोस्तों कि एक स्कर्ट को सिलने के लिए 2 से 1/4 मीटर कपड़ा लगता है। 105 से 3/4 मीटर कपड़े से कितनी स्कर्टें सिली जा सकती है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि एक स्कर्ट कितने कपड़े में सिल रहा है, 2 से ही 1/4 मीटर कपड़े से सिल रहा है। तो हम इसको ये भिन्न में है, मिश्रित भिन्न में, इसको तो हम साधारण भिन्न में करेंगे। तो 4 दूना 8 और 1 9/4 मीटर कपड़े से कितनी स्कर्ट सिल रही, एक स्कर्ट सिल रही है अपनी। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 105 से 3/4 मीटर कपड़े, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 423/4 से कितनी स्कर्टें सिल रही अपने को ज्ञात करना। तो 9/4 मीटर से एक कपड़ा सिल रहा है, तो कुल कपड़ा कितने पास है अपने पास, 423/4। तो कुल में एक कपड़े का भाग दे देंगे, तो 423/4 और 9/4। अब इसको हल करेंगे, जब भी बटे में संख्या हो तो ऊपर जाके कायम हो जाते हैं गुणन में। तो ये 9/4 ऊपर जाएगा तो 4/9 होगा। 4 से 4 कट जाएगा, 4 9 चौक 36 बचा 42 में से 36 है तो 6 9 7 63। तो हम कितने स्कर्ट सिलेंगे, 47 स्कर्ट सिल देंगे। मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, एक ट्रेन एक समान गति से चलते हुए 880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो उसको उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे कम लगते हैं। ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात की। हमें क्या ज्ञात करना है कि ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी। ये ट्रेन संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूले की आवश्यकता होती है। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पे हमें समय दिया हुआ है, तो समय बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 880 किलोमीटर की दूरी। जब भी हमें क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हमें क्वेश्चन में कम या ज़्यादा बोले तो हमें माइनस चिन्ह यूज़ करना है। तो 880 किलोमीटर की दूरी पहले तय करते हैं। पता नहीं हमें वास्तविक गति इसकी कितनी है, मान लो 1 से माना, और अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहे तो 1 से धन 15। लेकिन इनके बीच समय का कितना अंतर आ रहा है, 6 घंटे का अंतर, के इसलिए 6 बराबर 6। लेकिन हमें इस 1 से मान के इस विधि से नहीं करना है, हमें क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इसलिए एक से मान के हम नहीं कर सकते। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करने के लिए क्या करेंगे कि 880 किलोमीटर की दूरी, पहले क्या मान लूँ मैं, पहला ऑप्शन मान लूँ 40। तो मैंने वास्तविक चाल कितनी थी हमारी, 40, और माइनस क्योंकि समय का अंतर कितना है, 6 है। फिर 880 और 40 धन 15 बढ़ रहे और बराबर 6। अब 880 40 माइनस 880 और 40 और 15 कितने हुए हमारे, 55। कितने हुआ है, 55, और बराबर कितने, 6। 0 से 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 11 पंजे 55, और 11 8 88, और 0 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, 22 माइनस 13 बराबर 6। 22 में से 13 गए तो बचे कितना, 6। तो RHS बराबर कितना आ गया, LHS। RHS बराबर कितना हुआ गया हमारा, LHS, मतलब बराबर मान आया, मतलब हमारा 40 ऑप्शन सही है। हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। विलुप्त श्रृंखला क्या है मैं बता देता हूँ, ACD डैश CDA डैश DAB डैश ABC।
इसमें हमें क्या करना है कि जो रिक्त स्थान दिया है उसमें हमें ऑप्शन को भरना है। अब इसमें कैसे अपने को देखना है, देखो एक पहले तो कितने अक्षर हो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर हैं। तो क्यों ना हम इसके 4 4 के जोड़े कर दे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखो पहले पे क्या है, ए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे वापिस ए है। तो यहाँ पे ए के बाद हम बी ले सकते हैं, ए बी सी डी ले सकते हैं, ए बी सी डी, यहाँ से 4 होगा, ए बी सी डी, फिर बाद में ए, फिर बाद में यहाँ पे क्या आ सकता बी। देखो अब लास्ट में क्या है ए, तो बी सी डी ए, फिर यहाँ पे क्या आ गया सी, सी डी ए बी, फिर यहाँ पे क्या होगा डी। मतलब कहने का मतलब है कि एक अक्षर छोड़ के आ रहा था। हमारी श्रृंखला क्या होगी, बी 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 सी और डी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है अपना, निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो आकृति हमारी कौन सी है, तो आकृति कौन सी हमारी ये वाली, कि इस आकृति को बनाने के लिए हमें न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो देखना पहली रेखा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, 6 होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों कि पेट्रोल की कीमत में क्या है, पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए कार के मालिक को कितने प्रतिशत तक खपत घटानी होगी। इसके लिए मैं एक टेबल दे रहा हूँ, उन्हें याद कर लेना क्योंकि वो टेबल बहुत यूजफुल हो। देखो परसेंटेज से रिलेटेड है तो प्रतिशत हमेशा प्रतिशत के बराबर में कितना होता है, 100 होता है। इसमें हमेशा हम मानते हैं कि 1% के बराबर 100 होता है, 1/2 के बराबर में 50 होता है, 1/3 बराबर में 33 है ही, 1/4 का मान 25 होता है, 1/5 का मान 20 होता है। उसी प्रकार 1/10 का मान कितना होता है, 10। मतलब ये कि 10% आए तो हम 1/10 मानेंगे और क्या मानेंगे, 25 आए तो 1/4। अभी दिया क्या है अपने को कि 25, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो दोस्तों, 25% क्या दिया है क्वेश्चन में कि 25% की बढ़ोतरी हुई। अब 25% की बढ़ोतरी हुई, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि 25% की बढ़ोतरी हुई तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिशत की खपत घटानी होगी। जब भी आपको एक यहाँ पे दिया क्या हो, हमने 25% जो भी दिया हो उस पर गोला मार लेना है। अब क्या बोला है, 25% तो बढ़ोतरी हो गई, अब क्या करना है, घटाना है। जब भी घटाना बोले तो जो भी प्रतिशत दिया उसके एक कदम या एक स्टेप नीचे आना। तो कितना नीचे आना हमको, 1 कदम। तो 25% बढ़ोतरी हुई, अब क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो नीचे आए तो हमें कितना घटाना होगा, 20%। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर 20% होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि घटाना, मान लो यहाँ पे 10% घटाना आ जाए, क्या दिया हो हमारा क्वेश्चन में कि 10% घटाना हुआ तो अब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो कितना करेंगे हम, 11 से ही 1/9% क्या होगा हम बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा क्या दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में SLID को TPMJE से कोडित किया जाता है तो उसी भाषा में METALLIC को कैसे कोडित करेंगे। तो पहले तो देखना, इसको हम लिखेंगे TPMG और E लिखा। इसको S कितने पे हमारा आता है, S कितने पे आता है, 19 पे, 15 पे, 14 पे, ये 12 पे आता है, 9 पे आता है और ये 4 पे आता है। और 20 T20 P 16 पे, 13 पे, 10 पे और
5 पे। अब क्या हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है, सब में एक पे एक प्लस हो रहा था। मैग्नेटिक, इसको कैसे कोडिट करेंगे हम, मेटालिक को कैसे कोडिट करेंगे, 13, 13 से 1 14, 14 पे क्या आता है एन, ई के बाद क्या आता है एफ, टी के बाद क्या आता है यू, ए के बाद क्या आता है बी, एल के बाद आता है एम, एम आई के बाद क्या आता है हमारा, आई के बाद क्या आता है जे, और सी के बाद आता है डी। तो हमारा क्या बना, एन एफ यू बी एम एम डी। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सातवां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। दोस्त ये मेरा पहला लेक्चर है तो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन क्या है कि डेली अगर आप वीडियो देखेंगे और डेली मैं भी बनाऊंगा तो थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। इसमें कितने गोले, 1 2 3 वाइट है, बाकी सब ब्लैक है। इसमें भी 3 वाइट है, बाकी सब ब्लैक है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो पहले तो ये देखो दोस्तों कि किस, तो पूरे सभी वाइट है, इसमें भी सभी वाइट है, इसमें भी सभी वाइट है, बाकी इसी में 3 क्या है वाइट है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब आगे क्या दिया है कि 3 व्यक्ति क्रमशः 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,500 रुपये निवेश करके एक कंपनी शुरू की। अगर उनकी 1950 रुपये का लाभ हुआ तो 2 व्यक्तियों के लाभांश का सहभाज्य कितना होगा। क्या बोला है कि 2 व्यक्ति के लाभांश का सहभाज्य कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है साझे से रिलेटेड। पहले के कितना मिला, 6,000 मिला, दूसरे को 8,000 मिला और तीसरे को 5,500 मिला। तो हम इसको अनुपात में लेके, जब भी अनुपात में होती है संख्या कट जाती थी। यहाँ से कितनी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से भी 2 जीरो कट गए। अभी कट रहा क्या, किससे, 5 से, 5 एकम 5, बचा कितना, 2, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब क्या बोला, तीनों को लाभ कितना हुआ, 1950 का लाभ हुआ। 1950 तो 12, 16 और 11 को जोड़ देंगे, 1 6 7 8 और 1 9, हासिल का कुछ भी नहीं, 1 2 3, 39 के बराबर में 1950। अब 39 पंजे कितना होता है, 195 होता है। तो 1 के बराबर में कितना हुआ, 150। तो पूछा क्या हमें क्वेश्चन में कि 2 व्यक्ति के लाभांश का सहभाजन कितना होगा। तो दूसरे व्यक्ति का सहभाज्य कितना होगा, तो 50 का हम गुणा कर देंगे दूसरे व्यक्ति में, 16 पंजे 80, तो कितना होगा 800 रुपये। तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा, 800 रुपये मिला होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम 9वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों ऑप्शन में क्या है, 800 है ना, है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9वां। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप कर लेना या फिर मैं बता दूंगा, बहुत इजी है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अब अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखना। श्रृंखला को पूरा कीजिए। निम्न प्रश्न की श्रृंखला में एक पद गलत है तो गलत पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या देखना है, गलत पद। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो गलत पद क्या है, 2 3 5 7। अब गलत पद देखना है दोस्तों। तो गलत पद क्या है, 2 3 5 7 9 11 13 और 17। इसमें 2 3 5 7, इसमें गलत पद क्या है, 9 है दोस्तों। क्यों, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य, लेकिन 9 कैसे है, भाज्य संख्या और विषम संख्या है, 11 13 और 17। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग चले जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें एक और खुद का भाग तो चले जाए, बाकी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगली श्रृंखला भी उसी प्रकार से है। अगली श्रृंखला क्या है, 11वां क्वेश्चन में। अब अगली श्रृंखला क्या है,
कि 6, 13, 28 और 59 में अगला पद कौन सा होगा। अब अगला पद कौन सा होगा दोस्तों, आप देखो ध्यान से इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 6, 13, 28 और 59 में क्या हो रहा है, 2 का गुणा और 1 प्लस हो रहा है। 6 6 6 दूना 12 और 1 13, 13 13 13 दूना 26 और 2 28, मतलब कि 2 का गुणा और 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर यहाँ पे 3 प्लस, तो यहाँ पे कितना 2 का गुणा और 4 प्लस होगा। तो 59 इंटू 2 तो कितना होगा, 9 9 9 दूना 18 हासिल 1, 2 पंजा 10, 10 और 1 11 प्लस 4, तो कितना होगा फिर हमारा 122 होगा। अब देखते हैं अगला, PRACTICE के लिए QSB, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PRACTICE को क्या लिखा जाए, QSB DUJDF लिखा जाए, तो CONTACT को क्या लिखेंगे। तो पहले दोस्तों देखो इधर क्या है कि P कितने पे होता है, 16 पे, R 18 पे होता है, A कितने पे होता है, 1 पे होता है, C 3 पे होता है, T 20 पे होता है, I 9 पे होता है 3, और ये E 5 पे। अब ये 17 और ये 19, ये 2 पे होता है और ये 6 पे। तो इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, 1 प्लस हो रहा है। 3 C के बाद क्या आता है, D, O के बाद क्या आता है, P, N के बाद आता है O, T के बाद आता है U, A के बाद क्या आता है B, C के बाद आता है D और T के बाद आता है U। तो पहले दोस्तों देखो लास्ट में क्या है अपना U, तो पहले में तो यहाँ पे D है और यहाँ पे V है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन ही सही होगा। थोड़ा बहुत ऑप्शन को देख के भी चलना होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजक चुने। मतलब इसमें हमें गलत संयोजक देखना है कि कौन सा 1 2 3 4 में कौन सा गलत है। इसमें क्या है HSAP, इसमें देखो इसमें और इन चारों में देखो कि कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपको देखना है, इसमें 4 ऑप्शन को देखना है और एक पे टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि A और B काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर B काम छोड़ देता है। अगले 15 दिनों के पश्चात A बाकी काम को पूरा कर लेता है। A अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकेगा। किसका पूछा है, A का पूछा है। A अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो A देखो दोस्तों, A प्लस B दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। वो 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे 20 दिनों तक साथ में काम किए। कितने दिनों तक साथ में काम किए, 20 दिनों तक, इसके लिए 20 का गुणा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट गए, तो A प्लस B दोनों मिलके कितना काम कर दिया, 2/3। हमेशा दोस्तों याद रखना कि जब भी बटे में संख्या हो तो ये कितना होता है, कुल काम नीचे वाला होता है और ऊपर वाला हो चुका होता है। मतलब 3 काम में से कितना काम कर दिया उन्होंने, 2 काम तो कर दिया। अब बचा कितना, कुल काम कितना अपने पास 3 है, उसमें से 2 हो गया, तो बचा कितना हमारा, 1 काम बचा है। 1 काम बचा है कितने काम में से, 3 काम में से। तो वो कौन काम कर रहा, यहाँ पे दिया अकेला 15 दिन के पश्चात A बाकी काम को पूरा कर लेता है। तो जो A है वो कितने दिन तक, 15 दिन के पश्चात। तो कितने काम बचा होगा, A अकेला कितने दिन में, तो A के बराबर में, अब ये इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणा, तो 15 तिया 45। तो A कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, 45 दिन में कर लेगा। एक बैग में 8 सफ़ेद गेंद, 5 काले, 4 नीले। सफ़ेद कितने हैं हमारे पास, 8, काले हमारे पास है 5 और नीले हमारे पास है 4।
ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। गेंद को अनियमित ढंग से निकाला जाए तो क्या संभावना है कि न तो सफ़ेद और न ही नीले रंग की गेंद हो, न सफ़ेद और न ही नीले रंग की गेंद हो। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो ये ज्ञात करो कि होने की संभावना क्या है। तो प्रायिकता बराबर, पहले फार्मूला देखो दोस्तों कि फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर होने की संभावना बटे कुल संभावना। अभी मैंने बताया कि होने की कुल संभावना कितनी हमारे पास, इन टोटल को जोड़ दो। कुल संभावना हमारे पास आने की कितनी है, सफ़ेद, काले और नीले में से कुल संभावना कितनी, 8 और 4 12, 12 और 5 कितने 17। कुल कितनी संभावना हमारे पास, 17 संभावना है। लेकिन क्या बोला है कि न नीले रंग की और न सफ़ेद, और नीले और सफ़ेद नहीं आना चाहिए, लेकिन नीले और सफ़ेद आने की संभावना कितनी है हमारे पास, 8 और 4 कितने हैं, ये 12 है। ये तो क्या हुई, 17 में से 12 गेंद आ सकती है, 17 में से 12 गेंद आ सकती है। अब न आने की संभावना कितनी होगी, न आने की संभावना कितनी होगी, तो टोटल अपने पास कितने हैं, 17 है। 12 तो आएगी ही आएगी क्योंकि सफ़ेद 8 है और 4 नीली है। तो न आने की संभावना 17 में से 12 आ गई, तो बची कितने हमारे पास, 5। तो न आने की संभावना कितनी हमारे पास, 5/17। कितने हो गए, 5/17। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, पहला लेक्चर है। थोड़े दिन बाद अच्छी सुविधा हो जाएगी तो मैं लाइव में भी आऊँगा। अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि एक बैग में 4 हरी कितनी है, 4, काली कितनी है, 5 और लाल कितने हमारे पास, 4 है। एक गेंद को अनियमित ढंग से चुना। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था प्रायिकता, क्योंकि आने की संभावना, प्रायिकता बराबर कुल प्रायिकता, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना हमारे पास कितनी है, 4 और 4 8, 8 और 5 13। तो कुल संभावना हमारे पास कितने हैं, 13। लेकिन इसने क्या पूछा कि यह हरी या नीले रंग की गेंद है, हरी या नीले रंग की गेंद है। तो हरी कितने हैं हमारे पास, 4, और हरी कितने पास है हमारे पास, 4 है। और नीले रंग की, क्या बोला है, नीले। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक होगा दोस्तों, नीले की जगह कुछ दूसरा दिया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे नीले की जगह लाल कर लेना। क्वेश्चन में क्या है, लाल है। क्वेश्चन में क्या है, लाल है। तो क्या बोला है कि यह हरी या लाल होने की संभावना, हरी या लाल होने की संभावना। तो हरी कितने पास, 4 है, और लाल कितने हैं, 4। तो टोटल गेंद हमारे पास कितने हो गए, 8। तो हमारा आंसर कितना होगा, 8/13 होगा। कितना होगा हमारा आंसर, 8/4। एक कार जब वो नहीं है तो 60,000 रुपये की है। 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत 40,000 रुपये नीचे चली जाती है। कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई। मतलब क्या है कि नई कार है, जो नई कार है वो कितने की, 60,000 की है। लेकिन 1 साल बाद, कितने साल बाद, 1 साल बाद वो कितने की हो जाती है, 40,000 की हो जाती है। तो हमें क्या हुआ, नुकसान ही हुआ, हानि हुई। तो हानि, ये क्या हुआ हमारा, क्रय मूल्य जिसको खरीदते हैं, मान लो मैंने 60,000 में खरीदा था और 1 साल बाद मैंने 40,000 में बेच दिया, तो ये क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य। तो अब 60,000 में खरीदा तो 60,000 को हम नीचे लिखेंगे। अब कितने में बेच दिया मैंने, 40,000 में बेच दिया। 40,000 में बेच दिया तो हमें क्या हुआ, हानि होगी, नुकसान हुआ होगा। तो कितने का नुकसान हुआ, 20,000 का नुकसान हुआ। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा। अब इधर 4 जीरो से 4 जीरो कट हो गए। अब कितना, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अभी मैंने लिखा था कि 1/3 और 100 का प्रतिशत बराबर कितना होगा, 33 सही 1/3%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 33 सही 1/3% होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, क्या है, 14/7
इन कोष्टक में 16 माइनस 15 गुणित 2 प्लस 48/3 और बराबर 5। अब आप इसको हल करने की कोशिश करो। पहले 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको समझो। पहले क्वेश्चन क्या है उसे समझो, बाद में हल करने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों, अब इसको हल कैसे करेंगे देखो। 7 एकम 7, 7 एक 7, 7 दूना 14। अब पहले कोष्टक तो 16 का गुणा 2 में करूँगा, 16 16 16 दूना 32, कितना हुआ 32। अब यहाँ पे 15 15 दूना 30 और प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 पंजे कितना हो गया हमारा 80। पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, फिर माइनस कर देंगे यहाँ। फिर अब 32 में से 30 गया तो कितना बचा 2, और कितने बचा 2 बचेगा, काय का प्लस का, और यहाँ 80, 80 और 2 कितना 82। तो हमारा आंसर होगा 82। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों, पुनरावर्ती। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पुनरावर्ती की अनुमति नहीं। पुनरावर्ती मतलब जो शब्द एक बार आ गया वो बार बार नहीं आया। तो पेंसिल PENCAI शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 6 अक्षर के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते। मतलब ये है कि पेंसिल शब्द दिया उसका वापस से पुनरावर्ती नहीं होना चाहिए, और हम कितने प्रकार से शब्द बना सकते हैं। तो क्या दिया है पेंसिल, देखना क्या दिया हुआ पेंसिल ना, PENCEL। तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या पुनरावर्ती नहीं है, ये कर्मचय संचय का क्वेश्चन है 6। तो पहले पे तो हमारे पास कोई सा भी 6 अक्षर हो सकते हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे P भी हो सकता, पहले पे E भी हो सकता, N भी हो सकता, C भी हो सकता, I भी हो सकता और L भी। 6 में से 6 अक्षर हो सकते। लेकिन मैं मान लो यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पे मान लो मैं कितना ले लिया P ले लिया, तो यहाँ पे E भी हो सकता, N भी हो सकता, C भी हो सकता, I भी हो सकता और L भी हो सकता। मतलब दूसरे पे कितना आएगा हमारा, कौन सा आएगा 5 अक्षर आएंगे। तो इस पे कौन सा चौथा, क्योंकि पुनरावर्ती नहीं हो रहे। यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे 1। फिर इसका हम क्या करेंगे गुणा, 5 6 30, 5 6 30 और 30 चौक 120, और ये 2 2 3 4 2 3 6, 12 3 12 6 72। तो हमारा आंसर कितना होगा 720 होगा। कुछ बोलने में दिक्कत आ जाती है, हो जाती है, तो आप उसको सुधार कर लें। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया 22 वाला, कि आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की गई और चौड़ाई में 20% की कमी गई, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। जब भी समान प्रतिशत दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या समान प्रतिशत दिया हुआ, 20% की बढ़ोतरी और 20% की कमी, तो हमेशा जब भी समान प्रतिशत दिया हुआ हो, बढ़ोतरी और कमी हो, तो सदैव हमेशा क्या होगा कमी, मतलब नुकसान ही होगा, घाटा ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या, जब भी समान क्वेश्चन समान परसेंट हो, तो दोनों प्रतिशतों को क्या करेंगे हम गुणा करेंगे बटे 100, 0 से 0 0 से 0, तो 2 2 2 2 4, 4% का क्या होगा हमारा पास घाटा होगा। क्या होगा 4% का हमारा घाटा हो। जब भी समान प्रतिशत दिया हो तो हमेशा घाटा ही होगा। अब अगला 23 वाला क्वेश्चन क्या है, कि A इंटू A7B06 इंटू 156 को हल करता हूँ मैं, तो हमारे पास क्या आता है 5B977 A6 आता। तो A और B के विभिन्न मान है, तो क्या है कि A का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 का गुणा में 6 का गुणा 6 में करूँगा तो 6 6 कितना होगा 36 होगा, और 6 का गुणा B में करूँगा तो छोड़ो इसको। अब 5 का गुणा में 5 6 30 होगा, फिर क्रॉस लगाया, फिर 6 कम 6 और 0 का 0, तो इसको हल करने पे मेरे पास कितना आ रहा है 6, और यहाँ पे कितना आ रहा A, और यहाँ पे 7 और 9 और
पी और 5 आ रहा, तो इसको जोड़ूंगा तो 6 और यहाँ पे कितना आ रहा मेरे पास 3 और यहाँ पे कितना, तो ए का मान मेरा कितना आएगा 3 आएगा। ए का मान कितना होगा मेरा 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3x बटे 8 धन 1/6 बराबर 3/4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो 3x बटे 8 को इधर रखते हैं और 3/4 और जो प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। एलसीएम कितना होगा हमारा 12 होगा। 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 कम 2, तो 3x बटे 8 होगा। अब 3x बटे 8 बराबर 9 में से 2 गया तो बचा कितना 6, कितना बचा 7 बचेगा और बटे में 12। अब किसका मान ज्ञात करना, हमें x का मान ज्ञात करना, तो x को इधर रखा 7/12 और ये इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 3 कम 3 किसी के पहाड़ से नहीं कट रहा तो यहाँ पे 4 के पहाड़ से कट रहा है। 4 दूना 8, 4 3 12, 7 के साथ 7 दूना 14 और 3 तिया 9, कितना देखो किसके पहाड़ से काटा हमने 4 के पहाड़ से काटा है, तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो हमारा आंसर कितना 14/9। तो ऑप्शन नंबर दूसरा 14/9 होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी की मई में महीने की औसत बचत 750 रुपये, जून में 825 और जुलाई में 775 है, तो तीनों महीने की औसत बचत कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन औसत से संबंधित। तो औसत बराबर हमारा क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्या बटे सभी अंकों का योग। ये फार्मूले अगर नहीं भी याद हो तो आप कर लोगे कि कुल संख्या कितनी हमारे पास 1 2 और 3, कुल संख्या हमारे पास कितनी है 3 है। और संख्या कौन कौन सी 750 धन 825 धन 775। अब कुल संख्या कितनी है 3 है। अब इनको जोड़ देंगे तो 5 और 5 10, हासिल 1 7 और 2 9, 14 और 1 15 को 5 हासिल 1 7 और 7 14 और 8 21 और ये 22 होगा। कितना होगा हमारे पास 22 होगा और एक ये हासिल तो कितना होगा 23 होगा। तो 7 3 से काटेंगे तो 3 7 21 बचा कितना 2 3 8 24 और 3 तिया 9 और 10 मूल्य जब में जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि लगभग में मान हमारा आंसर कितना है 783 क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक विक्रेता अपने माल की लागत मूल्य में 35% ऊपर चिन्हित करता है। कितने प्रतिशत अधिक चिन्हित करता है 35% अधिक चिन्हित करता है, तो उसी चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि एक विक्रेता है, उसके पास कोई सी वस्तु, उसका मूल्य कितना हुआ 100, उस पर कितना अधिक चिन्हित करता है 35% अधिक, तो कितना हो जाएगा ये 135। अब इसी पर कितना छूट दे रहा है 135 पे कितना छूट दे रहा हूँ 20% का छूट दे रहा। 100 में से 20 गया तो बचा कितना हमारा 80, तो कितना प्रतिशत छूट दे रहा हूँ 20% छूट दे रहा। 0 से 0 कटा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और बचा कितना 3, तो 5 7 35, 2 एकम 2 2 चौक 8, 4 का गुणा 27 में करेंगे तो 4 7 28, हासिल 2 4 4 4 8, तो कितना 108 रुपये।
मतलब वस्तु कितने की थी, 100 की थी, उस पर 35% अधिक चिन्हित किया तो कितना हो गया हमारा 135 हो गया। लेकिन इसी 135 पे कितने प्रतिशत की छूट दिया, 20% की छूट दिया तो हमारे कितने में प्राप्त हुई वस्तु 108 में। तब भी उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, तो 8% का हमें क्या हो रहा, लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा, हमें 8% का लाभ हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 600 किलोमीटर की उड़ान से एक विमान की गति खराब मौसम के कारण कम की कर दी। कम बोला मतलब क्या हुआ, प्लस तो आएगा नहीं, हमें कौन सा चिन्ह यूज करना है, माइनस। तो उसकी औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। अब क्या दे रखे हैं यहाँ पे, चाल दे रखे थे। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है हमारा समय। दूरी कितनी है हमारे पास, 600 है। दूरी कितनी हमारे पास 600 है। तो कितने मिनट कम हो रहा, 30 मिनट तक बढ़ जाता है। बढ़ता है घटता तो 600 और ये माइनस और ये भी 600। हमारे पास चाल कितनी दी हुई है 200, तो हमें चाल। अब पहला समय कितना मान लो, मैं पहला ऑप्शन मान लूँ। पहला ऑप्शन हमारे पास कितना है 1, तो पहले मैंने मान लिया 1। अब कितने मिनट तक बढ़ जाता है, तो कितने मिनट तक बढ़ जाता है, तो 1.5। 30 मिनट बढ़ जाता है तो कितना 1 और 1 और बढ़ा देते, आधा और बढ़ा देते तो कितना हो गया 1.5। अब इसको हल करेंगे तो 200 बराबर 600 बटे 1, और इसको हल किया तो 600 और कितना हो गया 3 बटे 2। अब ये 2 का गुणा इधर हुआ तो 200 बराबर 6 6 दूना 1200, 1200 बटे 1 बराबर 600 बटे 3। अब आप इसको हल कर लेना, 200 बराबर 1200 बटे 1 और माइनस का माइनस 600 बटे 3, क्योंकि मैंने ये पहला एक क्वेश्चन करवा दिया। जब इसको हल करोगे तो आपका आंसर RHS बराबर LHS आ जाएगा, दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो आपका ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है, तीसरा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्या बचा है कि विलुप्त संख्या चुनकर पूरा कीजिए। 1, 3, 5, 11 और 21 में लास्ट ऑप्शन में क्या आएगा, तो इनके बीच अंतर कितने का है 2 का। इनके बीच 2 का है, लेकिन इनके बीच कितने का अंतर है 7 का। इनके बीच कितने का अंतर है 6 का अंतर है। कितने का अंतर है 6 का अंतर है। और इनके बीच कितने का अंतर है हमारे पास, कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 10 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच अंतर देखना है। तो आप देखो अंतर जल्दी से क्या हो रहा है, सोचो 1, 3, 5, 11 और 21, तो अगली संख्या कौन सी होगी। तो इसमें क्या 2 का गुणा होगा, 2 एकम 2। जब भी संख्या अचानक बढ़ती है, देखो यहाँ से अचानक बढ़ गई ना संख्या, तो इसमें हमेशा गुणा ही होता है। तो 2 एकम 2 और प्लस 1। अब इसमें मैं 2 का गुणा करके देखो, क्या 3 में 2 का गुणा किया तो 2 3 दूना 6 और माइनस 1। अब अगर ऐसी श्रृंखला बन रही तो ठीक। अब अगला और देख लेते हैं। 5 में 2 का गुणा किया तो 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11। अब क्या 1 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 एकम 11 दूना 22 और 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 1 प्लस, तो कितना होगा 43। तो हमारा आंसर कितना होगा 43 क्या होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा था 2016 12 बजे का प्रैक्टिस है। इसमें मेंटल एप्टीट्यूड खत्म हो गया। अब अगला हमारा बाकी है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक वाला बाकी। ये मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे भी आऊँगा। लेकिन पहले क्या है कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट लेके आया, क्योंकि 2020 की MP पुलिस एग्ज़ाम जल्द ही आने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं 2016-17 दोनों के प्रैक्टिस सेट हल करवाऊँगा और अन्य टॉपिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।